हमारा सर का बैग है और देशनामा आपको इस स्टोरी में अरुणाचल प्रदेश की एक ऐसी सच्ची दास्तान सुनाने जा रहा है जो किसी की भी आंखें नम कर देगी। आखिर क्यों नॉर्थ ईस्ट की ऐसी दिल छूने वाली स्टोरीज नेशनल मीडिया में जगह नहीं बना पाती? इसके लिए देशनामा नॉर्थ ईस्ट के वरिष्ठ पत्रकार मंजर आलम का शुक्रिया कहना चाहता है, जिन्होंने तापी म्रा और निकी दाओ की कहानी को दुनिया भर के सामने रखा, जिससे उनके परिवारों के आंसू पोंछे जा सके। ये कहानी है 37 साल के पर्वतारोही तापी म्रा और उनके सहयोगी 22 साल के निकी दाओ की। साथ ही ये कहानी है अरुणाचल की एक रहस्यमयी चोटी खयारी सतम की, जिसे 27 जुलाई 2022 को तापी म्रा और निकी दाओ फतेह करने के इरादे से ईटानगर से निकले थे, लेकिन उनका अब कोई अता पता नहीं चल रहा। तापी म्रा के बारे में आपको बता दें कि वो अरुणाचल प्रदेश से पहले शख्स हैं जिन्होंने 21 मई 2009 को एवरेस्ट फतेह किया था। यह गौर करने लायक है कि खयारी सतम से एवरेस्ट की ऊंचाई कहीं अधिक यानी 8,849 मीटर है। इसे अब तक 6,098 लोग फतेह कर चुके हैं। इसी कोशिश में 311 लोग जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन खयारी सतम की ऊंचाई एवरेस्ट से कहीं कम यानी 6,890 मीटर ही है, लेकिन इसे आज तक दुनिया का कोई पर्वतारोही फतेह नहीं कर सका। ऐसा क्यों नहीं हो सका, इसके पीछे स्थानीय लोग एक दंत कथा बताते हैं। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में एक चट्टान पर योद्धा अबांग खयारी का काला कवच मौजूद है। आसपास की पहाड़ियां बर्फ से हमेशा ढकी रहती हैं, लेकिन इस चट्टान पर कभी बर्फ नहीं टिकती। अबांग का मतलब होता है भाई और सतम का मतलब होता है ढाल या कवच, जो काले भालू की सूखी खाल से बना था। अबांग खयारी इस सतम को हमेशा साथ रखते थे, इसी से इस चोटी का नाम खयारी सतम पड़ा। अबांग खयारी की अंतिम इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनके शरीर को पर्वत में कवच के साथ रखा जाए, जहां कोई इंसान या पशु ना पहुंच सके। ये तो रही दंत कथा। विज्ञान में इसके लिए जगह बेशक ना हो, लेकिन ये भी सच है कि खयारी सतम चोटी को आज तक फतेह नहीं किया जा सका। कई पर्वतारोहियों ने खयारी सतम पर चढ़ाई की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे। तापी म्रा खुद भी 4 बार पहले इस प्रयास में विफल हो चुके थे। जहाँ ये चोटी है वो तिब्बत से सटा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है और अरुणाचल के ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में आता है। तापी म्रा और निकी दाओ खयारी सतम चोटी को फतेह करने के प्रयास में अगस्त के तीसरे हफ्ते से लापता हैं। तापी म्रा ने अपना आखिरी वीडियो ये वाला भेजा था। जिला प्रशासन ने सेना की मदद से 3 हफ्ते तक रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके लिए हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली गई, लेकिन तापी म्रा और निकी दाओ का कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद 21 सितंबर को ये ऑपरेशन बंद कर दिया गया। इसकी घोषणा ईस्ट कामेंग के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पराविमल अभिषेक पोलू माटला ने 21 सितंबर को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। हालांकि तापी म्रा और निकी दाओ के परिवार और करीबी दोस्त प्रशासन से मांग करते रहे कि ऑपरेशन बंद न किया जाए। कई दिन तक कोई एक्शन न होता देख अरुणाचल प्रदेश के जाने माने पर्वतारोही तागित सोरांग की अगुवाई में खुद ही स्थानीय लोगों ने तापी म्रा और निकी दाओ की तलाश का फैसला किया। मेन स्पेशली दुख की बात हुई है कि लास्ट टाइम जब रेस्क्यू समय में हम लोग को जो लोकल माउंटेनियरिंग लोग को यहाँ बेचता जाने देता तो हम डेड बॉडी मिल जाता। इसके लिए 3 पर्वतारोही और एक परिवार का सदस्य 6 अक्टूबर को मिशन पर रवाना हुए। 11 दिन बाद ये टीम 17 अक्टूबर को 5,600 मीटर की ऊंचाई पर कैंप नंबर 3 तक पहुंचने में कामयाब रही। यहीं पास ही से तापी म्रा का बैग, टेंट और अन्य सामान मिला, लेकिन तापी म्रा और निकी दाओ का कोई पता नहीं चल सका। अब तापी म्रा और निकी दाओ के परिवार और करीबी लोग सवाल उठा रहे हैं, जब तागित सोरांग की अगुवाई में स्थानीय टीम तापी म्रा के कैंप और चीजों तक पहुंचने में सफल रही, तो प्रशासन का रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन क्यों वहां तक नहीं पहुंच सका? तापी म्रा और निकी दाओ के परिवार पिछले कई दिनों से ईटानगर के टेनिस कोर्ट में धरने पर बैठे हैं। हमारा भैया तापी म्रा और निकी दाओ को वापस लाना पड़ेगा, जिंदा या मरना। इनका कहना है कि प्रशासन की ओर से जब ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो उनसे
तागित सोरांग को साथ रखने का आग्रह किया गया था क्योंकि उन्हें इस दुर्गम क्षेत्र की अच्छी जानकारी थी, लेकिन प्रशासन ने उस मांग को अनसुना कर दिया था। ऑल तागिन स्टूडेंट्स यूनियन ने राज्य सरकार को 13 नवंबर तक कोई एक्शन लेने का अल्टीमेटम दिया है। तापी म्रा और निकी दाओ के परिवारों की मांगे हैं कि खेलकूद और युवा मामलों के अधिकारी उनसे मिलने क्यों नहीं आए, सर्च एंड रेस्क्यू पर अपडेट क्यों नहीं दिए गए। इनकी ये भी मांग है कि सीएम पेमा खांडू उन्हें मुलाकात का वक्त दें। इन्होंने ये आशंका भी जताई है कि तापी म्रा और निकी दाओ भटककर चीनी इलाके में भी पहुंच गए हो सकते हैं, जहां उन्हें बंधक बनाए रखे जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए ये मामला चीन के समक्ष उच्च स्तर पर भी उठाया जाना चाहिए। बहरहाल स्थानीय लोगों की जुबान पर यही है, कहाँ हो तुम तापी म्रा और निकी दाओ। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।